नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फोर नेशन पर। पहले लव मैरिज, उसके बाद कारोबार, फिर पति की हत्या, उसके बाद फिर से लव मैरिज और उसके बाद अब उसी का मर्डर हो गया है बिहार में। ये कहानी सबको चौंका रही है। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या है ये पूरी कहानी और किस तरीके से लव मैरिज, कारोबार, पति की हत्या, फिर लव मैरिज और मर्डर की ये कहानी सामने आई है, जिसने सबको सन कर दिया है। लव मैरिज कर अपनी शर्तों पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रही थी, तभी पति की हत्या हो गई। बिजनेस को उसने खुद ही संभाल लिया, मगर सब कुछ देखना इतना आसान नहीं था। तभी उसकी जिंदगी में एक और शख्स आया। हंसी खुशी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आई। दोनों ने मिलकर बिजनेस किया और उसे आगे बढ़ाया। सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा, तभी अचानक उस महिला की ही हत्या हो गई। सीतामढ़ी की पूजा का शव बरामद हुआ है। मामला बीते 6 फरवरी का है, जब देर रात एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। महिला की पहचान जब की गई तो वो पूजा निकली। महिला की कहानी लव मैरिज, बिजनेस, पति की हत्या, दूसरी लव मैरिज और उसी के बाद फिर से उसकी हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका पूजा कुमारी के अपहरण को लेकर पिछले दिनों नगर थाने में दूसरे पति ने मामला दर्ज कराया था। बताया गया कि पूजा ने लव मैरिज की थी। वो पति धर्मेंद्र कुमार के साथ शहर के नाहर चौक पर किराए के मकान में रहती थी। पति धर्मेंद्र पुरानी गाड़ियों की खरीद बिक्री का काम करता था। वो इस कारोबार से अच्छी आमदनी की और साल 2017 और 18 में अपना खुद का मकान भी बनवाया। इसी दौरान धर्मेंद्र ने घर में लगाने की लकड़ी नेपाल से मंगवाई थी। बाद में वो खुद लकड़ी के कारोबार से जुड़ गया। दुर्भाग्य की बात ये रही कि नया घर बनने के कुछ ही दिनों बाद धर्मेंद्र की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद पूजा अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती थी। इसके साथ ही वो अपने पति के कारोबार को भी संभाल रही थी। इस कारोबार में पूजा को धर्मेंद्र का दोस्त प्रवीण मदद करने लगा। कारोबार के सिलसिले में दोनों की नजदीकियां बढ़ती गईं और एक दूसरे को चाहने लगे। ये लव स्टोरी काफी समय तक चली। 3 साल बाद पूजा ने प्रवीण से दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद एक बेटी हुई। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से पूजा और प्रवीण में अनबन चल रही थी। दोनों अलग अलग। बीते 5 जनवरी को दूसरे पति प्रवीण ने हेलसोम ओपी को एक आवेदन दिया, जिसमें पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी पत्नी पूजा कुमारी घर से चौक पर सब्जी के लिए गई थी। इसी दौरान शहर के जयप्रकाश पथ निवासी अजय कुमार के पुत्र रवि कुमार और उसकी पत्नी मधुलता सिन्हा ने सफेद रंग की साड़ी में पूजा का अपहरण कर लिया। प्रवीण ने बताया कि उसकी पत्नी के मोबाइल पर रवि और उसकी पत्नी मधुलता सिन्हा की ओर से बार बार धमकी दी जा रही थी। रीगा पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतका के दूसरे पति समेत 2 को थाने पर बुलाया गया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद आगे कोई कार्रवाई की जाए। तो बिहार में ये लव स्टोरी जो है सबको ये है कि लंबे वक्त से गायब पूजा का शव अचानक से करीब 1 महीने बाद बरामद हुआ है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच की बात कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या सच है जो सामने आना बाकी है। बड़ी बात यह है कि एक युवक से प्यार, उसके बाद उसके कारोबार में असीम सफलता के बाद उसके पति की हत्या और बाद में उसने एक दूसरे पति के दोस्त के साथ ही शादी की, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूजा पहले गायब हुई और अब उसका शव बरामद हुआ है। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज फोर नेशन पर। नमस्कार।